हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम विभिन्न संख्या प्रणालियाँ या संख्या पद्धतियों का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने अभी तक दशमलव पद्धति तथा द्विआधारी या बाइनरी पद्धति का अध्ययन किया था, जिसमें हमने बाइनरी संख्या को दशमलव संख्या में परिवर्तित किस प्रकार किया जाता है उसको भी देखा था। आज के लेक्चर में हम दशमलव संख्या का द्विआधारी संख्या में परिवर्तन का अध्ययन करेंगे। दशमलव संख्या का द्विआधारी संख्या में परिवर्तन का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने पूर्व में बता चुके हैं कि कोई भी हमारी संख्या है उसको व्यापक रूप में दो प्रकार की संख्याओं से व्यक्त किया जाता है। एक तो पूर्णांक संख्या तथा दूसरी संख्या होती है भिन्नात्मक संख्या। जैसे दशमलव संख्या पद्धति में बात करें तो जो हमारा दशमलव बिंदु होता है उसके बाईं ओर की संख्या हमारी पूर्णांक संख्या तथा दाईं ओर की संख्या हमारी भिन्न संख्या होती है। यहाँ पर हम दशमलव संख्या का द्विआधारी संख्या में परिवर्तन करेंगे। तो सबसे इसमें जो हमारी संख्या का पूर्णांक भाग है उसको दशमलव संख्या की जो पूर्णांक संख्या है उसको द्विआधारी संख्या में परिवर्तन करने की अलग विधि है तथा भिन्नात्मक संख्या को द्विआधारी संख्या में परिवर्तित करने की अलग विधि है। सबसे पहले हम देखते हैं कि पूर्णांक को दशमलव संख्या पद्धति में पूर्णांक को द्विआधारी संख्या में किस प्रकार परिवर्तित किया जाता है। तो पूर्णांक की बात करते हैं। पूर्णांक दशमलव संख्या को द्विआधारी संख्या में परिवर्तित करने के लिए उसमें दो का द्विआधारी संख्या में परिवर्तित करें, इसलिए दो का उत्तरोत्तर रूप से भाग देते हुए जाते हैं। दो का उत्तरोत्तर रूप से भाग देंगे और प्रत्येक बार जो हमारी शेष फल बचता है या शेष संख्या बचती है उसको हम नोट कर लेंगे तथा जो हमारा भागफल आता है उसको वापस दो से हम भाग देते हैं और फिर शेष संख्या को नोट कर लेते हैं। इस प्रकार हम तब तक भाग देते हैं जब तक कि हमारा भागफल शून्य प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार हमें शेष संख्याओं का समुच्चय प्राप्त होता है और यह शेष संख्याओं का जो समुच्चय है वो हमारी परिणामी द्विआधारी संख्या प्राप्त होती है, अर्थात परिवर्तित जो हमारी द्विआधारी संख्या है वो प्राप्त होती है। अब समुच्चय में जो हमारी इस समुच्चय को किस प्रकार द्विआधारी संख्या में लिखेंगे इसका डिसाइड किया जाता है कि जो हमारा अंतिम शेष संख्या आती है वो सर्वाधिक सार्थक द्वयंक होती है। और जो प्रथम शेष संख्या हमें प्राप्त हुई थी सबसे पहले प्रथम शेष संख्या वो हमारी न्यूनतम सार्थक द्वयंक होती है। इसको हम निम्न एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। इस विधि को स्पष्ट करने के लिए हम एक पूर्णांक दशमलव संख्या 43 लेते हैं। यहाँ पर 43 लिया। अब बताई गई विधि के अनुसार हम परिवर्तित करने की क्या विधि है, इसको हम 2 से विभाजित करेंगे। 2 से विभाजित करने पर हमारा भागफल क्या आता है। 43 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा भागफल आता है 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 3, 2 1 जा 2, 2। तो ये हमारा क्या हुआ, यहाँ पर तो ये हमारा 21 भागफल आया और शेष हमारा आया 1। तो यहाँ पर हम भागफल को वापस लिख देंगे और इसको वापस 2 से डिवाइड करेंगे। भागफल को तो हम उत्तरोत्तर विभाजित करते जाते हैं 2 से, तथा जो हमारा शेष होता है उसको हम साइड में लिखते हुए जाते हैं। जैसे पहले हमारा शेष प्राप्त हुआ हमारा 1, ये 1 प्राप्त हुआ। अब वापस हम 21 को 2 से विभाजित करते हैं या भाग देते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा भागफल आएगा वापस 10। तो 10 प्राप्त हुआ और जिसमें हमारा शेष हमें क्या मिलेगा 1। तो जो हमारा शेषफल है उसको हमने वापस यहाँ लिख लिया। यहाँ पर फिर हमने पुनः 2 को जो हमारा भागफल आया 10 उसको 2 से विभाजित करेंगे। तो 2 से विभाजित करने पर वापस हमारा भागफल आएगा 5।
तो 5 आएगा, और जिसमें हमारा शेषफल, क्योंकि 10 2 से कंप्लीटली डिवाइड है तो हमारा शेषफल आएगा 0। तो यहाँ पर हम शेष लिखेंगे 0। इस प्रकार हम लिखते जाते हैं। फिर हम 5 को पुनः 2 से विभाजित करेंगे तो इसका पुनः भागफल आएगा 2, तथा शेष कितना बचेगा हमारा 1। इसको हमने यहाँ लिख लिया। फिर 2 को पुनः 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा भागफल आएगा 1, और हमारा 2 से 2 कंप्लीटली डिवाइड है तो हमारा शेष कितना आएगा, शेषफल 0। फिर इसको हम 1 को 2 से विभाजित करेंगे तो भागफल आएगा हमारा 0। तो जिसको हमने यहाँ पर, तो हम कब तक इसको विभाजित करते जाते हैं, जब तक कि हमारा भागफल हमें 0 प्राप्त नहीं हो। तो यहाँ पर भागफल 0 आ गया और शेष कितना बचेगा हमारा 1। तो इस प्रकार हमें शेष फलों का एक समुच्चय प्राप्त होता है 1। ये समुच्चय हमें प्राप्त होता है। अब हम इसको किस प्रकार से निर्धारित करेंगे, इसके लिए है कि जो प्रथम शेष फल है वो हमारा क्या होगा, न्यूनतम सार्थक द्वयंक, और जो हमारा अंतिम शेष है वो हमारा होगा सर्वाधिक सार्थक द्वयंक। अर्थात हम इसको किस प्रकार लिखेंगे, यहाँ से हम इसको लिखना स्टार्ट करते हैं इस प्रकार से यूँ, जिससे ये हमारा 1 होगा हमारा सर्वाधिक सार्थक द्वयंक, 1 0 1 0 1 1। ठीक है। इस प्रकार 43 जो हमारा दशमलव संख्या पद्धति में पूर्णांक है उसका द्विआधारी संख्या पद्धति में परिवर्तन किस प्रकार होगा, इस प्रकार द्विआधारी संख्या पद्धति में हमारा 43 का परिवर्तन हो जाता है। ये तो पूर्णांक को द्विआधारी संख्या पद्धति में परिवर्तित करने की विधि है। अगर हमारी संख्या भिन्न है, मतलब दशमलव बिंदु के दाईं ओर की संख्या है, तो भिन्न संख्या को हम किस प्रकार परिवर्तित करेंगे, इसके लिए विधि दूसरी है। इसमें हम अब 2 से विभाजित करने की बजाय 2 से उत्तरोत्तर गुणन करते जाते हैं। उत्तरोत्तर गुणन करते जाएंगे और उत्तरोत्तर गुणन करने के पश्चात हम देखेंगे कि हमारा पूर्णांक आया है वो 1 है या 0। तो हम प्रत्येक गुणन के बाद पूर्णांक को नोट करते हैं। प्रत्येक स्तर में गुणनफल में प्राप्त पूर्णांक को नोट करते जाते हैं, या तो हमें 1 होगा प्राप्त होगा या 0 प्राप्त होगा। उत्तरोत्तर गुणन पूर्णांक हटाकर वापस गुणन किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारा कोई भिन्न संख्या है 0.6525, इसको हम 2 से गुणा करेंगे तो 2 से गुणा करने के बाद हमें संख्या प्राप्त होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें पूर्णांक कितना प्राप्त हुआ है 1, तो इस पूर्णांक को नोट कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप में वापस 2 से गुणा करने के लिए इस पूर्णांक को हटा देंगे, केवल भिन्न संख्या लेंगे। भिन्न संख्या की क्या है हमारी 3050 इसका नेक्स्ट गुणन में केवल भिन्न संख्या लेंगे 0.305, इसका वापस गुणन करेंगे और गुणन करने के बाद हमें ये राशि 0.610 प्राप्त होती है, जिसका पूर्णांक क्या आएगा 0। यहाँ पर किसका पूर्णांक क्या है, ये 0 है, तो यहाँ पर हमने पूर्णांक लिख लिया और इसकी भिन्न संख्या है 0.610। वापस इसको 2 से गुणा करेंगे। इस प्रकार उत्तरोत्तर गुणांक पूर्णांक हटाकर केवल भिन्न में किया जाता है। इस प्रकार हमें पूर्णांकों का एक समुच्चय प्राप्त होता है। इसमें क्या पूर्णांकों का हमें ये समुच्चय प्राप्त होता है, जो कि हमारी परिणामी द्विआधारी संख्या होती है। अब इस संख्या को हम किस प्रकार से लिखें, इसका निर्धारण इससे किया जाता है कि जो हमारी प्रथम गुणन में जो पूर्णांक आया, प्रथम गुणन में जो प्राप्त पूर्णांक है वो हमारा सर्वाधिक सार्थक द्वयंक होगा। अर्थात जो हमारा 1 है, प्रथम गुणक में जो प्राप्त पूर्णांक है 1, वो हमारा सर्वाधिक सार्थक द्वयंक होगा ये वाला। और जो हमें अंतिम पूर्णांक होगा प्राप्त, वो हमारा न्यूनतम सार्थक द्वयंक होता है। ये हमारा न्यूनतम सार्थक द्वयंक होगा। अर्थात हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार से 1 0 1 0 0 1 1। इस भिन्न संख्या को हम द्विआधारी संख्या पद्धति में निम्न प्रकार से लिखेंगे। तो इस प्रकार
एक बार वापस देख लेते हैं। जैसे कि हमारी कोई भिन्न संख्या है 0.6525, इसको हम भिन्न संख्या को द्विआधारी संख्या पद्धति में परिवर्तित करेंगे। तो सबसे पहले 2 से गुणा करेंगे। 2 से गुणा करने पर हमें ये संख्या प्राप्त हुई जिसका पूर्णांक है 1। इसको हम यहाँ नोट कर लेंगे तथा भिन्न संख्या का अगली बार 2 से गुणा कर देंगे। तो इसमें भिन्न संख्या का हम 2 से गुणा कर दिया तो हमें 0.610 प्राप्त हुआ जिसका पूर्णांक है 0। 0 को नोट कर लिया तथा वापस हम 0.610 का 2 से गुणा करेंगे। भिन्न संख्या का 2 से गुणा करने के पश्चात हमें 1.220 प्राप्त होता है जिसका पूर्णांक 1 नोट कर लेंगे और भिन्न संख्या 0.220 का वापस 2 से गुणा कर देंगे जिससे हमें 0.440 प्राप्त होगा। इसका पूर्णांक हम 0 नोट कर लेंगे तथा 0 नोट करने के बाद 0.440 का वापस 2 से गुणा करेंगे। 2 से गुणा करने पर हमारा आएगा 0.880 जिसका पूर्णांक है 0। 0 नोट कर लेंगे, वापस 2 से गुणा करेंगे, पूर्णांक आएगा हमारा 1 नोट कर लेंगे और जो हमारी भिन्न संख्या है 0.760 उसका वापस 2 से गुणा करेंगे। इस प्रकार हमें इसमें द्विआधारी संख्या पद्धति में परिवर्तन कर लेते हैं और ये हमारा प्रथम पूर्णांक है वो सर्वाधिक सार्थक द्वयंक और जो अंतिम पूर्णांक है वो हमारा सर्वाधिक न्यूनतम सार्थक। पहला तो जो हमारा प्रथम होगा वो सर्वाधिक सार्थक द्वयंक तथा दूसरा होगा हमारा जो अंतिम पूर्णांक प्राप्त होगा वो हमें न्यूनतम सार्थक द्वयंक प्राप्त होता है। ये जो गुणन की प्रक्रिया है उत्तरोत्तर इस प्रकार आगे भी रखी जा सकती है लेकिन इनकी जो सार्थकता है वो घटती जाती है, इसलिए हम इसको 4-5 स्टेप तक ही रखते हैं। इस प्रकार 0.6525 दशमलव पद्धति में जो भिन्नात्मक संख्या है उसका द्विआधारी संख्या पद्धति में भिन्न संख्या में इस प्रकार परिवर्तन होगा और इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। केवल 4 पद तक लिखें तो 4 डिजिट्स तक लिखें तो इस प्रकार 0.1010 द्विआधारी संख्या पद्धति में परिवर्तन हमें प्राप्त होगा। इस प्रकार हमने देखा इस लेक्चर में कि जो हमारी दशमलव संख्या पद्धति है उसका द्विआधारी संख्या में परिवर्तन पूर्णांक का अलग प्रकार से होता है और भिन्न संख्या का अलग प्रकार से होता है। इस प्रकार यह इसको और अच्छे तरीके से अगर हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे इसके ज़्यादा से ज़्यादा तो ये प्रक्रिया हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो इसके लिए जो चैप्टर्स में पीछे एग्जाम्पल्स दिए हैं आप उन सभी को परिवर्तित करें। दशमलव पद्धति से द्विआधारी संख्या में परिवर्तन के जो सारे एग्जाम्पल है आप सभी वो बुक में से करें जिससे आपको ये और स्पष्ट हो जाएगा।